देश में सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों को लेकर नीरज डांगी ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि कीमती धातुओं के दाम बेकाबू हो चुके हैं। नीरज डांगी के अनुसार किसान, श्रमिक और निम्न व मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि कई परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण भी नहीं खरीद पा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, नीरज डांगी ने इसे आम जनता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने सरकार से सोने और चांदी की कीमतों पर नियंत्रण करने की अपील की। साथ ही उन्होंने जीएसटी में कटौती की मांग भी रखी। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे ग्रामीण भारत विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर तोड़ कर के रख दी है। पिछले 13 महीनों में अगर दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देखते हैं तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306% की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो कीमत स्वर्ण आभूषण की दिसंबर 2024 में 7,000 रुपये प्रति ग्राम थी, वो आज बढ़कर के 15,000 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। और इसी तरह चांदी की कीमतों में जो 90,000 रुपये प्रति किलो चांदी दिसंबर 2024 में देखी गई थी, वही आज जो है 3,80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजार में देखने को मिल रही है। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, वहां इनकी कीमतों में इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सोना चांदी केवल आभूषण नहीं बल्कि आपातकालीन बचत, महिला का एकमात्र आर्थिक सहारा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का साधन है। किंतु आज स्थिति यह है कि किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद नहीं पा रहे हैं। जिन मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने विवाह 6 माह पूर्व या उससे अधिक अवधि के पूर्व निश्चित कर दिए थे, उन पर सोने चांदी की ये उछले दामों ने मानो पहाड़ी गिरा दिया है। अनेक परिवार विवाह टालने को मजबूर हो रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा असुरक्षा को जन्म दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर उच्च आयात शुल्क, भारी जीएसटी, सट्टेबाजों और जमाखोरों पर लगाम न लगाकर महिलाओं की बचत को लगातार मूल्यहीन बना रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान नीतियों में देश की आम महिलाओं को सजा मिल रही है और दूसरी ओर जमाखोरों को सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। विवाह के समय पर सोने चांदी की कीमतों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचाया है। इससे न केवल परिवार प्रभावित हो रहे हैं बल्कि पारंपरिक आभूषण उद्योग, कारीगर, सुनार और छोटे व्यापारी भी रोजगार संकट में फंसते जा रहे हैं। महोदय, यह प्रश्न आज कीमतों का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, महिला गरिमा और ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिरता का भी है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सोने एवं चांदी की कीमतों में तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करें और आयात शुल्क एवं जीएसटी में अविलंब कटौती की जाए एवं सट्टाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को राजनीतिक नहीं बल्कि देश हित में, मानवीय और सामाजिक संकट के रूप में लेकर के तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाएगी।